नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रंगोत्सव पर देश भर में उड़े रंग और गुलाल। अयोध्या से काशी और पुरी से कोलकाता तक हर तरफ होली का उल्लास। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में भी दिखी रंगोत्सव की अनोखी छटा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में बढ़ा भारत का कद। सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक को मिलेगा इस साल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। प्रवाह और सारथी सिस्टम समेत विभिन्न पहलों के लिए मिलेगा पुरस्कार। यूक्रेन संघर्ष सुलझाने की कोशिश के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद। पूरी दुनिया के सामने की सराहना। ट्रंप ने रूस के साथ बातचीत को बताया सकारात्मक। युद्ध के जल्द रुकने की जताई उम्मीद। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा, अपने गिरेबां में झांके पाकिस्तान। दुनिया जानती है कहां है आतंकवाद का अड्डा। यूपी एटीएस की कार्रवाई में लखनऊ से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। बादलों की पिचकारी से बारिश की बौछार। होली पर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों के मौसम का बदला मिजाज। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की। भारतीय मनीषा और सनातन परंपरा में कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। और संस्कृत में एक सूक्ति भी है, अंतः अस्ति प्रारंभः, यानी अंत कोई खात्मा नहीं है बल्कि नई शुरुआत है। इसी शुरुआत और अंत में सब भले का नाम है होली। इसी को समझ लेने का आनंद है होली और इसी को गाने बजाने और इसी के रंग में रंग जाने का नाम है होली। रंग और उमंग का महापर्व होली। उड़ते रंग, अबीर गुलाल, जाति संप्रदाय, अमीर गरीब हर बंधन के रंग को मिटाकर अपने ही रंग, एकता, समता और समरसता के रंग में रंग देते हैं। पूरा देश रंगों के इस महाउत्सव में सराबोर है। सबके अपने अंदाज और अपनी परंपरा है, लेकिन रंगों का संदेश समूचे देश में एक ही है, समृद्धि, भाईचारा और बुराई पर अच्छाई की विजय। कहीं पिचकारियों से निकलते रंग तो कहीं गुलाल की भीनी भीनी खुशबू फगुनाहट के खुमार को तोड़ लोगों के जीवन में ऊर्जा और उमंग के नए रंग भरने की करते कोशिश। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग सब इस रंग में नहाए नजर आए। रंगों के फुहारों का ये त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर वर्ष तमाम जगहों से अलग ब्रज क्षेत्र, विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में होली के मौके पर अलग ही धूम देखने को मिलती है। होली की इस अनोखी परंपरा में पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। देश विदेश से हजारों लोग रंगों के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए कई दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक समूचा देश प्रेम, उत्साह, भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हर्षोल्लास का ये पर्व एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। ये त्यौहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बधाई देते हुए कहा, होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और नए दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हर्ष और उल्लास से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। आस्था ही सनातन धर्म की ताकत है और आस्था की आत्मा पर्व त्योहार में है। सनातन पर्व परंपरा में दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक
वर्ष भर उत्साह और उमंग से जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। होली का एक ही संदेश, एकता से ही आगे रहेगा ये देश, और इस परंपरा को पूरे देश ने एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाकर देश और दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प से सिद्धि का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देश भर में आज धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया गया। इस पर्व को मनाने के लिए पूरा देश रंगों के उत्सव में रंग गया। इस मौके पर राजनीति की कई दिग्गज हस्तियों ने भी अपने अपने तरीके से होली मनाई। ये रिपोर्ट देखिए। होली के त्योहार पर देश भर के दिग्गज नेता भी अपने अपने अंदाज में रंगोत्सव के जश्न में डूबे नजर आए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली स्थित अपने आवास पर रंग खेलते नजर आए, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपने आवास पर होली समारोह में ढोल बजाते नजर आए। देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। आज होली का पर्व है। यह होली का पर्व भी अपने में एक उल्लास का माहौल यह लेकर आता है। इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने होली मनाई। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की तरफ संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर में बिहार में भी धूमधाम से होली मनाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में होली मनाई और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को सर आंखों पे प्राथमिकता देते हुए रखने का कार्य किया। आज मैं चाहता हूं कि हम तमाम इन बातों को भूलकर, धर्म मजहब जातियों के मतभेदों को भूलकर खुशियों से सबको रंग लगाएं, खुशियों से सबके गले लगे। बहुत ही आनंद आ रहा है अपने क्षेत्र में अपनों के बीच परिवार के साथ आज यहाँ होली का महोत्सव मना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और स्थानीय लोगों के बीच जाकर होली खेली। उन्होंने पक्षियों को दाना खिलाया और गौ माता का गुलाल से तिलक किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी होली के रंग में रंगे नजर आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने अंदाज में गीत संगीत के साथ होली मनाई। उत्साह और उमंग के साथ तब दिखे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था, और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी, सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी रंगोत्सव मनाया। तो समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने इटावा में होली खेली और रंगों में सराबोर दिखाई दी। सभी नेताओं ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और एकता, समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल छलके। होली का जश्न मने जब साथ हो MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? अब फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा।
आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश के राज्यों में भी अलग अलग अंदाज में होली मनाई गई। कहीं रंगों की बौछार हुई तो कहीं परंपराओं का अनोखा मेल हुआ। गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक, रंगों का त्यौहार होली देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अलग अलग रंगों और सांस्कृतिक अंदाज में हर कोई रंगा दिखाई दिया। ये त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो वहीं ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने वाला भी माना जाता है, क्योंकि सारे रंग मिलकर सभी भेदभाव मिटा देते हैं। राजधानी दिल्ली में लोगों ने उत्साह के साथ होली मनाई। यहाँ लोगों ने खुलकर एक दूसरे के साथ होली खेली, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ होली का उत्सव मनाया। बिहार के बेगूसराय के मटिहानी गांव में अनोखी होली खेली जाती है। मथुरा वृंदावन की होली की तर्ज पर बेगूसराय के मटिहानी गांव में होली खेली जाती है। इसमें कई टोलियां हिस्सा लेती हैं। सभी एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से रंग डालते हैं। जिस टोली की पिचकारी का रंग पहले समाप्त हो जाता है, उनकी हार हो जाती है। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की बहार देखने को मिली। सुबह से गंगा घाटों से लेकर घरों तक लोगों ने जमकर होली खेली। रंगों का त्यौहार होली शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। होली पर विदेशी भी काशी वासियों के साथ भोजपुरी गीतों पर थिरकते नजर आए। It's amazing. We're having a lot of fun. Great Holi. Very great fun. Amazing. Thank you. पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली मनाई। राजस्थान के पुष्कर में होली की धूम देखी गई। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली खेली। पुष्कर में विदेशी सैलानी भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। गुजरात के अहमदाबाद में होली का अलग ही रंग देखने को मिला। होली पर बच्चे एक दूसरे पर झाग उड़ाते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी होली की धूम देखने को मिली। घाटी में भी लोगों ने रंगों के पर्व होली को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। लोगों के चेहरों पे लगे रंग उनकी खुशी और उल्लास को बयां करते नजर आए। खासकर एक ही मैसेज है हमारा, वो है ब्लेस। हम ब्लेस का जो ये त्यौहार है इसको अच्छी तरह मनाएंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार मना रहे हैं और आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए यहाँ पे होली का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पे मैं भारतवर्ष, मलेशिया, जम्मू कश्मीर और पूरे विश्व को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। होली महोत्सव के बीच देश भर में मुस्लिम समुदाय ने रमजान के दूसरे जुमे की नमाज भी अदा की। प्रशासन ने होली और जुमे के एक ही दिन पड़ने पर विशेष प्रतिबंध किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जैसे होली के रंगों में विविधता है, ठीक उसी तरह भारत के अलग अलग राज्यों में होली मनाने के तरीकों में भी विविधता है। इस पर्व को कहीं ढोलक जत्रा के रूप में मनाया जाता है, तो कहीं इसे लठमार होली के अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस तरह मनाई जाती है होली। हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की ये खास रिपोर्ट। भारत के हर राज्य में अलग अलग अंदाज में होली मनाई जाती है। कहीं रंगों की बौछार होती है तो कहीं परंपराओं का अनोखा मेल। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में होली को याओ सांग के नाम से जाना जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत हो गई है।
इसमें मैतेई समुदाय के लोग श्री विजय गोविंद मंदिर में इकट्ठा होते हैं और भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। उसके बाद एक घास फूस से बनी झोपड़ी का दहन किया जाता है, जिसे मिथाबा कहा जाता है। फिर इसे जलाने के साथ ही मशाल लेकर अलग अलग समूह में जाते हैं और शुभारंभ होता है इस उत्सव का। सारी दुनिया में इस प्रकार के उत्सव की कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार का उत्सव, इतना रंग, इतनी शालीनता, गरिमा, भद्रता और स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता, ये किसी और पर्व में पूरे देश में शायद कम देखने को मिलेगी जितनी यहाँ मणिपुर में मीतेई वैष्णव हिंदुओं के मध्य में देखने को मिलती है। और इसी कारण यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में जाए, यह भी यहाँ के लोगों की मांग है। मथुरा वृंदावन को, रुक्मिणी राधा श्री कृष्ण के प्रदेश को मणिपुर के इम्फाल के साथ में जोड़ने वाला यह याओशांग उत्सव जो है, यह अद्भुत, असाधारण है और यह उत्सव भारतीयता को परिभाषित करता है। इस उत्सव के साथ अलग अलग जगहों पर खेल कूद प्रतियोगिताएं, नाटक और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान स्थानीय युवा समूहों द्वारा खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों, नृत्य और संगीत के साथ साथ रंगों की भी मस्ती होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर मोहल्ले में भगवान श्री कृष्ण और राधे जी का वो स्मरण करते हुए होली का दल होते हैं। ये होली दल घरों में जाते हैं और जो 5 दिन तक इस प्रकार का होली दल है, जगह जगह जाके भगवान राधे जी का और श्री कृष्ण जी का होती है। और इसके साथ साथ दूसरा पहलू है वो है खेल कूद। ये 5 दिन तक आपको ये ऐसा दृश्य देखने को मिलेगी कि मणिपुर जो है, इम्फाल जो है, खेल कूद का एक केंद्र है। याओशांग में खेलना हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदा है और भविष्य में भी ये सभी के लिए एक मिसाल है। याओशांग पे स्पोर्ट इसलिए मनाते हैं हर साल, हमारा जो बच्चे लोग हैं तो इस तरह से स्पोर्ट में ध्यान दे ताकि अगली भविष्य के लिए उसको ठीक ठाक करवाए। तो इस तरह से मतलब हर साल इस तरह से स्पोर्ट की वजह से मतलब बच्चे लोग को अच्छा सुविधा, अच्छा मतलब खेलने का प्रयास करने का उसको मौका दिया जाए। यह उत्सव लोगों को आपसी सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम करता है, जिससे समाज में एकता और उल्लास बना रहता है। यही परंपराएं भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। मणिपुर की यह होली उल्लास, सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का एक अनूठा संगम है जो लोगों को आपस में जोड़कर एक सद्भावना का संदेश देती है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, इम्फाल, मणिपुर। जब रंगों की खुशियां दूर देशों तक पहुंचती हैं तो होली सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत रास्ता बन जाता है। होली का ये पर्व सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब विदेशों में भी होली की धूम मचने लगी है। विदेशों में स्थित भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी इस रंगीन उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे ये एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। होली का रंग देश में ही नहीं विदेशों में भी खूब बिखरा। लोगों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में होली पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया। दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों ने श्रीनाथ जी मंदिर में होली का त्योहार मनाया। यूएई में हिंदू धार्मिक जीवन का आधार यह ऐतिहासिक मंदिर एक आनंदमय और भक्तिमय स्थान में तब्दील हो गया। इस अवसर पर सभी उम्र के लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में भारतीय सहायक उच्चायोग ने होली समारोह का आयोजन किया, जिसमें एकता और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया। इस कार्यक्रम में कृष्ण राधा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति और लोकगीतों का मनमोहक गायन हुआ, जिसने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूर्वी अफ्रीकी द्वीप समूह ज़ांज़ीबार में होली का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। भारतीय समुदाय ने ऐतिहासिक स्टोन टाउन में स्थित रोमजी स्ट्रीट पर शिव शक्ति मंदिर में पारंपरिक उत्साह के साथ जश्न मनाया। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। पीआईओ और एनआरआई समुदायों के 100 से अधिक सदस्यों ने रंगों से होली खेली। नेपाल के तराई क्षेत्र में आज होली मनाई गई, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को होली मनाई गई। काठमांडू के इस्कॉन बुधनील कांठा में हजारों लोगों ने फूलों से होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी।
शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने होली उत्सव का आयोजन किया, जिसमें भारतीय समुदाय और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तब पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 1 मई से मुंबई में वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होने जा रहा है। ये समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का काम करेगी। रचनात्मकता, मीडिया और प्रौद्योगिकी का संगम दुनिया के मीडिया परिदृश्य को बदल रहा है। भारत ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है और इस साल 1 मई से मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 इसे साकार रूप देगा। वेव्स रचनाकारों को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा। दिल्ली में वेव्स का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना था। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने देश के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बताते हुए कहा कि ये संस्थान रचनात्मकता सर्जित करने वाले समुदाय को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने में मदद करेगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था, उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो हमारे एक बहुत नया कॉन्सेप्ट IIT, IIM की तर्ज पे IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़, इसका भी पहला IICT बनेगा मुंबई में। उसके लिए भी करीब 400 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन हुआ है। और साथ ही साथ मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ज़मीन एलोकेट हुई है। एक फ़ंड भी बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेगा, जिससे कि जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बने। वेव समिट 2025 को लेकर CEO अचल मल्होत्रा ने इसे मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बड़ा मंच बताया। उन्होंने कहा कि यह समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा, जहां मीडिया, गेमिंग, ऑडियो विजुअल और OTT प्लेटफॉर्म पर नई तकनीकों के प्रभाव पर चर्चा होगी। वेव्स एक कन्वर्जेंस इवेंट है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ेगा। इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसको मायने रखते हुए वेव्स के कंपोनेंट्स जैसे कि गेमिंग, ऑडियो विजुअल सेक्टर में AVGC सेक्टर हुआ और OTT चैनल्स हुए, सबको एकत्रित करके एक कन्वर्जेंस समिट विश्व भर से इन सब के मुख्य संचालकों को बुलाया जाएगा और एक चर्चा का विषय इस समिट के द्वारा उभरेगा।
विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स के प्रतिभागी 1 मई से 4 मई 2025 के दौरान मुंबई में एकत्रित होंगे। यह ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं, मीडिया पेशेवरों, कलाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को एक साथ लाएगा। वेव्स 2025 डिजिटल युग की चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता है। अपनी तरह के पहले आयोजन के रूप में वेव्स 2025 सांस्कृतिक विविधता, नवाचार और मीडिया प्लेटफॉर्मों तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर इन मुद्दों से निपटेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रामनगरी अयोध्या में दक्षिण कोरिया के नागरिकों के 78 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राम मंदिर का दौरा किया और अयोध्या वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। दक्षिण कोरिया के कारक वंश के प्रतिनिधियों ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों का स्मरण करने के लिए नया घाट स्थित रानी हियो मेमोरियल पार्क का दौरा किया और 2.5 साल पहले बने स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरियाई किंवदंती के मुताबिक अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना लगभग 2000 साल पहले एक नाव पर सवार होकर समुद्र पार करके कोरिया पहुंची थी और राजा किम सुरो से शादी की थी। सुरो ने उत्तर एशियाई देश में गया साम्राज्य की स्थापना की थी। राजकुमारी सूरी रत्ना बाद में रानी हियो वांग ओक बन गई। दक्षिण कोरिया में लगभग 60 लाख लोग खुद को सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं और अयोध्या को अपना मायका मानते हैं। ये लोग अपने आप को भारत से, विशेष रूप से अयोध्या से जो राजकुमारी वहाँ ब्याही थी, उसका वंश बताते हैं और इसलिए इनके पास 2000 साल की इनकी वंशावली भी है। ये अपने आप को जो वंश है इनका, इसको गराक वंश मानते हैं, गराक। तो ये गराक वंश जो है, गोत्र जो है, उनके ये पूरे लोग हैं, इनकी एसोसिएशन है और ये अपने आप को भारत से जोड़ते हैं। और ये कोरोना तक हर साल आते थे और इस स्मारक पे अपने पूर्वजों का स्मरण करते थे, अपनी पद्धति के अनुसार कुछ पूजा करते थे। अभी इनको भारत की जनता ने, भारत सरकार ने पुनः बुलाया है, तो ये लोग इस साल से आने का उन्होंने प्रण लिया है। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त करने में भारत की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार चर्चा होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दोहरा चुके हैं कि ये समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। भारत की इसी प्रतिबद्धता को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने काफी सराहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने में पूरी दुनिया लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युद्ध समाप्त करने और बातचीत से समस्या के समाधान की कई बार अपील कर चुके हैं। अब जब अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप समेत युद्ध खत्म करने की कोशिशों में लगे वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। पुतिन ने कहा कि वो उनके योगदान की सराहना करते हैं क्योंकि ये संघर्ष रोकने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए उनका मकसद बड़ा है। मैं यूक्रेन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमेरिका गए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त करता हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सहित कई राष्ट्र अध्यक्ष इस मुद्दे के समाधान के लिए महत्वपूर्ण समर्पण दिखा रहे हैं। हम उनके योगदान की सराहना करते हैं क्योंकि यह संघर्ष को रोकने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए उनका महान उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर क्षेत्र में शांति लाने पर जोर देते रहे हैं और रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख को स्पष्ट किया है। हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ अपनी बैठक में भी पीएम मोदी ने स्पष्ट किया था कि भारत इस मामले में तटस्थ नहीं है बल्कि भारत शांति के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो
टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और पुतिन दोनों से कई बार बातचीत की। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के भारत के रुख को मजबूत किया है। भारत दुनिया में शांति चाहने और प्रयास करने वाला सबसे अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 वर्षों में वैश्विक शांति के लिए जो राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास किए हैं वे काबिले तारीफ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों के लिए भी शांति की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ता है। वैश्विक मंच पर पीएम मोदी के इन प्रयासों ने भारत की महत्ता को और बढ़ाया है और सही मायनों में विश्व गुरु होने की दिशा में भारत के कदम और भी मजबूत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।